समस्या और समाधान की इस सीरीज की अगली कड़ी में हम मौजूद हैं चपरगढ़ गांव में, जो कि जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक गुजर बाउल गांव माना जाता है। यहां पर हम आपको विकास की तस्वीर का आंखों देखा हाल दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से ये विकास का नमूना आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है और आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से जो छोटे जानवर हैं उनका आश्रय स्थल ये बना हुआ है। इस विद्यालय में ताला ठुका हुआ है। साथ ही यहाँ की जो नालियाँ हैं इनमें ऐसा लगता है कि कब से साफ सफाई नहीं हुई है और लोगों से बात भी करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है और साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और तालाब में किस तरह से ये कूड़ा अटा पड़ा है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। ये यहाँ की व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता हुआ दृश्य है। यह है इस गांव का दूसरा तालाब। आप देख सकते हैं जो कि कूड़े के ढेर से बिल्कुल अटा पड़ा है और ऐसा लगता है कि यहाँ वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है। अधिकारी इस ओर से पूरी तरह से आंखें मूंदे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों की भी पूरी तरह से यहाँ अनदेखी की जा रही है। लोग पूरी तरह से यहाँ के परेशान हैं गांव के। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से ये कूड़े के ढेर से अटा पड़ा है। बाबा क्या नाम आपका? मेरा नाम रणजीत है। कहाँ जा रहे हो साइकिल पे दोपहरी में? दोपहरी में या खेत पे। अच्छा, खेत पे जा रहे हो। बाबा ये बताइए, आपके गांव में जो है विकास के काम हुए हैं, ठीक? कहाँ संतुष्ट हैं आप? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। इस पूरी 5 साल में कुछ नहीं हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। और ये बैठे थे 10-5 जने, इन्होंने बूझ ले। चल मैं सड़क तो बनी हुई है जी। चल मैं बुझवाऊँ। सड़क है भी तू देख ही रहे हो और नाड़ी भी देख ही रहे हो और यूरो जोड़ में मच्छर पैदा हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ में देख ले कहाँ हालत हो रही है, बास उठ रही है। जल भरा हुआ रहता है? हाँ देख ले, आज देख ले साफ बास उठ रही है। और मंदिर देख ले, मंदिर साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। मंदिर देख ले तो प्रशासन के अधिकारी नहीं आते? और स्कूल देख ले, स्कूल में 2 बालक हैं। स्कूल में हम देख के आए थे। हाँ वो देख ले। कुछ प्रशासन के लोग गौर नहीं करते हैं? कुछ नहीं करता, कोई ना कर। जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद कुछ भी नहीं है। कुछ भी जाको नहीं कहना, कुछ भी पूरी अनदेखी की जा रही है गाँव की। अनदेखी है। अंधे नगरी और चौपट राजा, टका शेर भूजिए, टका शेर खाजा। हाँ ठीक है। हाँ। गाँव में हो। बाबा आपका क्या नाम है? संतराम। संतराम, दोपहरी में आराम कर रहे हो हैं? हाँ नहीं। अच्छा ये बताओ, गांव में जो है विकास हुआ है, क्या मानते हैं आप? कुछ भी ना हो, विकास कहाँ है? नाली कोई संतुष्ट नहीं है? वो कोई भी संतुष्ट हो गाँव में तो बता दे। तो नाली, खरंजा, बिजली कुछ भी ना। क्या बिजली अब आ रही है यहाँ। क्या कारण मानते हैं इसे? अब क्या नेता उनके अनदेखी है या प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है? क्या है? सब सोए पड़े हैं। वोट मांगने को तो आ जा, आज तक विधायक आए हुए हो तो बता दो ले। और खूब खबर कर ली जो चपरगढ़ में संतराम कह रहे हो कुछ करे और जी चल लो। ये सब सारे बोले पब्लिक के जब इलेक्शन की तैयारी हो। अब क्या आप मांग पहुंचाना चाहते हो? जी हम तो कुछ भी ना मांग रहे, हमारा टाइम पूरा होया है। औलाद मांगती रहे, साढ़े खाई पे कोई मांगेगी जो खुले हम भूसे हैं। तो ये यूनियन बाजी में खूब भगली है। हम कई साढ़े पे कुछ भी ना, जो गाहड़े वे खा गए हमारे जैसे 5.5 रन पीट के अपने घर बैठ गए। आपका क्या नाम है जी? राजकुमार नाम है जी। राजकुमार जी, क्या कहना चाहते हो आप? हम तो ये कहना चाहते हैं बाबूजी, गांव का विकास होए, मंदिर का होए, स्कूल का होए, नाली खरंजन की साफ सफाई समय पे होए, बिजली की व्यवस्था हो सही ढंग से। सीवर पड़ गए सब ऐसे कैसे ही पड़े हैं, पूरी गांव में गंदगी हुई पड़ी है। गांव जेवर विधानसभा में आता और जी प्राधिकरण के जी अंतर्गत आता। जी जी। तो ये यमुना प्राधिकरण के अधिकारी साफ सफाई के लिए यहाँ से यमुना प्राधिकरण के साफ सफाई के महीने 20 दिन में आते हैं जी। पूरी नाली जो मेन नाली है गाँव की, मेन रास्ते की नाली है, सारी बंद पड़ी है जी। आगे चल के देख लो, नाली का पानी रोड पे आ रहा है।
कितने दिन में आते हैं सफाई वाले? सफाई वाले महीना में 15 दिन में आ गए या 2 महीने में खाना पूर्ति के लिए आके बाउंड्री बैठ जाएंगे, नीम के नीचे अपना टाइम पास करो निकल जाते हैं जी। कोई साफ सफाई पे गांव में ध्यान नहीं है। शिकायत कर लो जी, उनकी शिकायत जो विधायक तक जाएगी, मुश्किल से मुश्किल विधायक गांव में आया तक नहीं आया जी। जो नेता बुलाते हैं तो उन नेता के पास ही आते हैं, यूनियन वाले, प्राधिकरण वाले यूनियन वाले से मिले रहते हैं, कोई किसी का सुनाई नहीं करता जी। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की भी ऐसी है, जा रही है 18-20 घंटे, जब जरूरत पड़ती है तो समय पे आती भी नहीं, रात में जी सोने में बहुत दिक्कत होती है। क्या मांग पहुंचाना चाहते हो सरकार तक? सरकार से कहने चाहते हैं कम से कम 20-22 घंटा लाइट दी जाए। किसान इस टाइम बहुत परेशान है, धान की पूर्ति नहीं हो रही है जी, लगा रहे हैं जो धान लगा रहे हैं, धान की पूर्ति नहीं हो रही है जी लाइट पे जी। और आप देख लो अब नाली इनकी क्या साफ सफाई है, कोई प्राधिकरण से सुनवाई नहीं कर रहा। विधायक साहब कंप्लेंट देंगे तो आएंगे नहीं, अधिकारी खूब आएंगे। नाली की साफ सफाई में आप कंप्लेंट करोगे तो? कंप्लेंट कर लीजिए, हमारा तो रास्ता नहीं बनाया है एक, हमने तो उसकी एप्लीकेशन लगा दी जाएगा। अच्छा, हाँ ये पीछे रास्ता ऐसी पड़ा जी, देख लो जाएगा आप। कब एप्लीकेशन लगाई? इसकी लगाई दी अभी 4-5 महीने पहले लगाई जी, कोई उसमें नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई प्राधिकरण है जी। हमारा बनो रास्ता तो उसका मेरे ख्याल में सर्वे हो रहा होगा या? सर्वे हो दिया, दिखा लिया उसको, किसी ने सुनवाई नहीं करी, रास्ता नहीं बना, 100 मीटर का रास्ता बस जी। बात नहीं मिले फिर अधिकारियों? अधिकारियों से 2 बार मिल लिया जी, कह रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, अभी छुट्टी चल रही है, लॉकडाउन भी हट गया, अब लॉकडाउन हट, मिलो। अब बात कर लेंगे, मिल के जाएगा, फिर कोई सुनवाई नहीं करेगा। पता ना उस एप्लीकेशन है डस्टबिन में फाड़ के डाल देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते जी। क्या नाम है जी? पीयूष। पीयूष जी, जो गांव चपरगढ़ है, क्या मानते हैं इसका विकास संपूर्ण हुआ है? संपूर्ण विकास नहीं है, आपके सामने है तो सही, लेकिन लाइट वाइट तो सही आ रही है, लेकिन यही प्रॉब्लम है, इसके लिए पैसे भी आए थे, फिर भी इसका बराबर आप कुछ नहीं करवाया, बस ये बनवा के छोड़ दिया ऐसे ही। कब से पढ़ा ये सर विद्यालय आपका ये सर? ये इससे पहले तो फिर भी ठीक था, जब इसमें बच्चे आते थे, मतलब ये इतना नीचा भी नहीं था, पानी वानी प्रॉब्लम भी नहीं। अब तो इसमें पानी भर जाता है, इसके लिए पैसे भी आए, इसमें भराव तो कराया नहीं है, बस ये बनवा दिए इधर क्लास 2-3। ये पहले रास्ता ऊंचा बन गया या ये पहले मतलब ये कैसे? हाँ ये रास्ता ऊंचा बन गया। हाँ अच्छा, इससे पानी निकाली कोई व्यवस्था नहीं है इसकी? नहीं, कोई भी नहीं है, इसमें भराव होता, भराव नहीं करवाया, मिट्टी नहीं डलवाई इसमें। टीचर आते हैं? कितने आते हैं, कितने टीचर हैं यहाँ पे? अब तो टीचर भी नहीं आ रहे, शायद छुट्टी पड़ रही है ना कोविड की वजह से। हाँ, है 2 या 3 टीचर दिखे हैं, 2 या 3 टीचरों की छुट्टी, टीचर तो आते हैं। टीचर तो मैंने देखे नहीं है। अच्छा, बच्चे कितने हैं इसमें? बच्चे ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही है 20-25 बच्चे, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब कौन पढ़ रहा है इसमें? क्या आप मांग पहुँचाना चाहते हो सरकार तक? सरकार क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं इसका विकास हो, बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, पैसे भी नहीं लगाएंगे, और प्राइवेट में पैसे बहुत हैं। इसके अलावा और गांव में नाली सड़क, ये नाली सड़क तो वो सब साफ बढ़िया सफाई? है, साफ सफाई सब बढ़िया संतुष्ट हैं है। उससे? हाँ उनसे संतुष्ट। तो इसके लिए आप डीएम साहब से नहीं मिले? स्कूल की जो व्यवस्था है वो ठीक कराने के लिए? मैं तो नहीं मिला अभी किसी से भी। अच्छा, आवाज़ उठाओ इसकी, भाई आपके गांव का स्कूल सही है, बात तो है। आप लोगों को आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है प्रशासन आए और देखे इसको। उठाएंगे आवाज़। हाँ ठीक है। क्या नाम है जी? मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र खटाना है, हम चपरगढ़ गांव के रहने वाले हैं। वकील साहब ये बताइए, जो चपरगढ़ गांव आपका है, क्या मानते हैं संपूर्ण विकास हुआ है? नहीं, संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। क्या कमी रह गई है? अभी जैसे गांव में सीवर लाइन डाली गई है, वो नहीं चलती है यहाँ पे। ये जो रास्ते बनाए गए हैं गांव के, इनमें नालियों में पानी भरा हुआ है, सुचारू रूप से नालियाँ नहीं बनाई गई हैं। साइड में हल्की सी नालियाँ बना दी हैं, जिससे हर वक्त कीचड़ और पानी भरा रहता है। सफाई कर्मचारी भी कभी कभी आते हैं, कई बार शिकायतें करते हैं तब आते हैं, 2 महीने में 1 आध बार आते हैं, सफाई करते हैं। उचित सफाई व्यवस्था नहीं है गांव में। सीवर कैसे नहीं चली है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है? आज तक जब से 2011 में सीवर लाइन डाली गई तो बहुत छोटी पाइप डाली गई उसमें, वो उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, आज तक इसको चलाया ही नहीं गया। 10 साल हो गए इस सीवर लाइन को डले हुए, इसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि और जगह जगह से सीवर लाइन बैठ रही है, और उसमें आए दिन जो है रोज बाइक गिरती रहती हैं। सीवर लाइन जो है छोटी लोड नहीं ले पाती है, लोड नहीं ले पाती हैं, और शुरुआत ही नहीं की, आज तक शुरू ही नहीं किया, और वो कई जगह से टूट गई हैं। टूटने पर आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह उसमें गिरती रहती हैं। ये हालात हैं, मतलब उसको बेहतर तरीके से नहीं बनाया गया है। ये मामला उठाया नहीं है कि ये मैं थोड़ा नहीं, गांव के लोगों ने, हम लोगों ने भी कई बार लिख के दिया अथॉरिटी ने, लेकिन अथॉरिटी और उसके अधिकारियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ।
शिकायत करते हैं। ये जो गांव में लाइट जलने का काम है, इनकी कई बार लिखित में देते हैं, 10 से 15 रोज जलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर शिकायत करते हैं गांव के लोग कई बार। हाँ, ख़राब हो जाती हैं। ख़राब क्या हो जाती हैं, जो इनमें केबल डाल रखे हैं बहुत हल्के हैं, वो फूक जाते हैं तो पूरे गाँव की लाइटें बंद हो जाती हैं। तो जो ठेकेदार है, जिनको ठेका दे रखा है, वो हो सकता है कि 1-1, 2-2 साल में ध्यान देते हैं। कागजों में काम ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड पे काम बहुत कम है। ये स्थिति है। जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है? जनप्रतिनिधियों से कई बार जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक है, हालांकि वो रोज़ फीता काटते हैं, पर क्षेत्रीय सांसद हैं, उनसे भी कई बार लिखित में किया गया है, शिकायतें की गई हैं। जैसे कि स्वास्थ्य की बात करी जाए, स्वास्थ्य यहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गांव में, उनके लिए भी डॉक्टर महेश शर्मा जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनसे भी हमने कहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया गांव की तरफ। और जो गांव की लाइट व्यवस्था है वो सबसे बेकार है। शिक्षा की व्यवस्था भी? शिक्षा की व्यवस्था गांव में एक प्राइमरी स्कूल है 5वीं क्लास तक का, जिसमें यमुना प्राधिकरण के द्वारा अब 2 कमरे बना दिए गए हैं। आबादी का गाँव है ये करीब 12 से 1400 के आसपास में आबादी है, क्योंकि इसमें कुछ बाहर के लोग भी गांव में रह रहे हैं। किस ग्राम पंचायत में लगती है? ये मिर्जापुर ग्राम पंचायत में लगती थी। अब तो ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया, धारा 243 क्यू लागू होने के बाद। तो यहाँ जो विकास का कार्य है वो यमुना विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। अब आपकी सरकार से मुख्य मांग क्या है? हमारी सरकार से मुख्य मांग है कि गाँव में एक तो लाइट की व्यवस्था बहुत बेकार है। गाँव में ट्रांसफार्मर नहीं है। जो लाइट के आपको खंभे दिख रहे हैं ये दिखावटी हैं। जो 12 वाले ट्रांसफार्मर हैं उनसे गांव लाइट डाल के तार डाल के यहाँ पे लाइट चला रहे हैं। गांव में लाइट एक भी ट्रांसफार्मर नहीं रखा हुआ है। तो हमारी ये मांग है, जो क्षेत्रीय विधायक और सांसद और यमुना विकास प्राधिकरण है, हाँ, आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं। तार जो हमने बाहर से डाल रखे हैं वो टूटते रहते हैं, रोज़ उपकरण फूकते रहते हैं। किस दिन किसी का पंखा फूक गया, टीवी फूक गया, इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। ये एक तो मुख्य मांग ये है। एक जो सीवर लाइन की मुख्य मांग है, जो गांव के रास्ते हैं इनमें नालियां बनाई जाएं, क्योंकि ये टेम्परेरी टाइप नालियां बना दी गई हैं। तो ये है। और कुछ अथॉरिटी ने कुछ जगह रास्ते बना दिए, कुछ जगह रास्ते अभी भी नहीं बने हैं गांव में। साफ सफाई की व्यवस्था? साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। 2 महीने में अभी लिखित में कंप्लेंट की है, जब जाकर के साफ सफाई वाले आते हैं। क्यों? पहले जो गांव में 2 लड़के नियुक्त थे, अब क्या कर दिया है इन्होंने, हर गांव में एकदम टीम भेज देते हैं। तो एक गांव में 2-2 महीने में नंबर आ रहा है। 2 महीने तक तो व्यवस्थाएं ख़राब हो जाती हैं। और अब तो वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है और ज़्यादा दिक्कत आएंगी। तो लगता नहीं है, हालांकि अपनी तरफ से लोग करते हैं सफाई गाँव में जिस तरीके से करनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से, यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से उचित व्यवस्थाएँ नहीं हैं सफाई के लिए। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा सरजीत है जी। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, जो गांव में बुनियादी सुविधा मिल रही है क्या? न मिल रही। क्या नहीं मिल रही? कोई बिजली नहीं आ रही क्या? बिजली आ रही है पर फॉल्ट हो तो रहे, खराब होती रहती है। खराब होती रहे। अच्छा, ये तार गिर रहा कि 11,000 की, इनमें लाइट नो अपनो नहीं होंगी थी, जुड़ रही है ट्रांसफार्मर पे, 2 ट्रांसफार्मर गाँव में हाँ ही था अपना काम कर रहे हो। जो घरेलू लाइन है वो अलग है? घरेलू लाइन अलग नहीं है। 11,000 से अलग है वो लाइन है? अच्छा, ट्रांसफार्मर नहीं है उसमें? ये किसान के ही है, 2 ट्रांसफार्मर पे थे, गिर रहा केवल गाँव में पावर वाली से। यहाँ में तो आई नौरी, इनमें तो लाइट ही नो। अलग गांव का जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए मांग नहीं करिए क्या? अलग गांव के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया जाए? और ये मांग खूब करिए जी, कौन कर रहा हो, कौन सुन रहा हो। कब मांग करी थी? 10 साल तक कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई ना हो रही। जो प्रतिनिधि हैं वो भी नहीं सुन रहे आपके? अजय काहे को सुन रहे, प्रतिनिधि अपने कोठी में बैठे हैं। विधायक जी अपने जो जेवर के काहे को विधायक कोई ना हो, अपने क्षेत्र में आते जाते रहते हैं? नवा में काफी ध्यान रखते हैं क्षेत्र का? कोई ध्यान ना हो उनको। नहीं आ रहे हैं वो? सांसद जी भी नहीं आ रहे हैं? अजी संसद के दर्शन ही ना हुए आज तक। कब से नहीं हुए? देखो ही ना गाँव में देखा ही नहीं। चुनाव में तो आए होंगे? चुनाव में भी ना आए। चुनाव में भी नहीं। क्या आप मांग पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक? देखो जी, विकास कोई कह रही है तो रोजगार मिले बच्चन ने,
रोजगार की कमी है। जो तो कंपनी है गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ जाए लोकल के नाम से ले ही ना रहे, लेते नहीं है ना मने कर दी। जनप्रतिनिधि तो ये कहते हैं कि लोकल को लिया जा रहा है। एक भी ना लगा जनप्रतिनिधि ने, कहीं नहीं। एक बालक भी लगाए हो क्षेत्र को, एक भी नहीं है कहीं कंपनी में, एक बालक भी। एक भी नहीं। कितने मिनट? 15 मिनट होगा। तो ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का चप्परगढ़ गांव। यहाँ मुख्य समस्या कई हैं, जिसमें कि लोगों का कहना है कि यहाँ जो सीवर है, सीवर यहाँ लगाए गए थे कई वर्ष पहले, लेकिन वो बहुत छोटे थे और वो आज तक शुरू नहीं हो पाए हैं। और इस वजह से जो रास्ते हैं वो काफ़ी ऊंचे भी हो गए, लोगों के मकान काफ़ी नीचे हो गए। नाली कोई भी समस्या, नाली जिस तरह से बनाई जानी चाहिए थी वो नहीं है। नालियों को जो पानी है वो बीच में सड़ता रहता है और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि जहाँ बिजली की व्यवस्था है वो बहुत बेहद ख़राब है और बिजली का जो लोड है वो ट्रांसफार्मर गांव के लिए अलग से नहीं स्थापित है, बल्कि जो सिंचाई का है, जो ट्यूबवेल वाला, उससे ही इन्होंने बिजली को जोड़ा है। तो आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं। इसके अलावा गांव में सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत बदतर है। लोगों का कहना है कि जो टीम है वो कभी कभी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर शिक्षा की और चिकित्सा की जो व्यवस्था वो भी नहीं है, हॉस्पिटल की भी व्यवस्था नहीं है। और जो शिक्षा के बात करें तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर तस्वीर में आप दिखाया हमने कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था और जो छुट्टे जानवर वहाँ काफ़ी इधर उधर देखते हुए मिले थे। इन सब समस्याओं को देखते हुए गुजर्स न्यूज़ संबंधित अधिकारियों जनप्रतिनिधियों से अपील करता है कि इस गांव का मौका मुआयना करें और उम्मीद है कि जो यहाँ की बुनियादी जो समस्या है उनका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ गुजर्स न्यूज़ इस जन समस्या और समाधान की इस कड़ी में अलग अलग गाँवों में आपको विकास की असली तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहेगा। धन्यवाद। बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ।